नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं एसएल न्यूज लाइव मंटू ओझा के साथ। और हम पहुंचे हैं सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड का यह जामापुर पंचायत है। और जामापुर पंचायत में हम पहुंचे ऐसे जगह पर जहां की आप देख सकते हैं, कैमरामैन से दिखाएंगे कि यहाँ पर एक मंदिर है। और उसके बाद से यहाँ पर एक पोखरा है, तालाब, जो कि चारों तरफ से इसका जीर्णोद्धार कराया गया है, चबूतरा बनाया गया है। और साथ ही साथ यहाँ जो तमाम वैसी सुविधाएं हैं जो कि करहनु में कल नीतीश कुमार जी, संभवतः 7 तारीख को नीतीश कुमार जी का दौरा है, बिहार के मुख्यमंत्री का। और यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि जो स्थानीय प्रशासन है जीरादेई की, वो यहाँ पहले आई थी, इसको देखी थी, समझी थी। इसका संभवतः चयन भी हुआ था कि सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी यहीं पर आएंगे। लेकिन क्या कुछ हुआ, क्या कारण रहा कि यहाँ नीतीश कुमार जी का दौरा एक बार टल गया, ये समझने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जामापुर पंचायत के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं राजेश सिंह जी, ये हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे। सबसे पहला सवाल रहेगा मुखिया जी आपसे कि आपके यहाँ नीतीश जी का प्रोग्राम नहीं हो पाया, इसका मलाल है क्या? सबसे पहले आपका चैनल का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि आपने बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे पंचायत में आपने दौरा किया। मजाल तो नहीं है, लेकिन जितना हम लोग का पहले यहाँ का दौरा हुआ था, जिला प्रशासन का दौरा, पोखरा देखे, सौंदर्यीकरण के कार्य देखें, और यहाँ पर राजेंद्र बाबू के दरवाजा है, तो हम लोग का था कि यहाँ प्रोग्राम होगा, बाबू के द्वार पर जाएंगे, वहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से वृद्धाश्रम भैंसा खल का भी बढ़िया था। लेकिन यहाँ पर कट गया खाली इसलिए प्रोग्राम का हम लोग का यहाँ तालाब पर आने के लिए सिंगल रास्ता है, उधर से ढाला पड़ जा रहा है जीरादेई, उसके बाद से बाजार हेल कर आना है। लेकिन हेलीकॉप्टर से हम सुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को आना है करहनु में, वहाँ से गाड़ी से आएंगे, वहाँ बरहा में कुछ योजना है, शिलान्यास करेंगे। WP हमारा भी ठीक करेंगे, उद्घाटन करेंगे WP का। मजाल इस बात के नहीं है, मजाल इस बात को हमें खुशी और गर्व है कि जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम लगना था, प्रशासन के लोगों के द्वारा जगह चयन किया जा रहा था, तो कम से कम जिला में तो एक ध्यान तो गया ना जामापुर पंचायत पर, कहाँ चल कर वहाँ के तालाब देखे। आज वहाँ के लोगों को जहाँ प्रोग्राम हो रहा है करहनु, मान लीजिए चाहे तितरा में होना था, तो हमारा मॉडल देख कर गए जामापुर पोखरा कर देख कर, तब वहाँ पर एकाएक वहाँ पर सौंदर्यीकरण का कार्य लगा, फेबर ब्लॉक बिछाने का लगा पोखरा के चारों तरफ, चाहे पोखरा का सफाई हुआ, छठ का रंगाई पोताई हुआ। हम इसके 3 साल पहले जब फर्स्ट टाइम में हम चुनाव जीते थे, उसी समय हमने पोखरा का मनरेगा के अंतर्गत हमने काम किया, और उसके बाद से पोखरा के चारों तरफ से फेबर ब्लॉक, और देख रहे हैं पुलिया का निर्माण, कि पानी बाहर के आएगा, हमारा पानी बाहर से इधर से निकल जाएगा, और पोखरा का पानी जो है कि हमारा रिफाइन हो जाएगा। कुर्सी भी हम लगाए हैं, अपने पैसा से हम लगाए हैं। आप जान रहे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा ब्रिज पर रोक लगा दिया गया है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना को सरकार को चालू करना चाहिए। चापाकल पहले बंद किया था तो चालू कर दिया है, मिट्टी इट्टीकरण के बंद कर दिए हैं, लेकिन कहीं कहीं हो रहा है। लेकिन चलिए, बहुत अच्छा पोखरा का हमने ये जिस तरह से हम करहनु में मुख्यमंत्री जी का आगमन कल होगा, वहां देख रहे हैं कि तालाब का अभी भी सफाई हो रहा है। इतना जितना आप कराए हैं ये चबूतरा, उतना का निर्माण नहीं हुआ है। तो ये माने आप कब कराए इसको, क्या सोच के कराए? हम कराए थे, हम लोग 2021 में चुनाव जीते, 22 में नहीं, 21 में हम लोग चुनाव जीते, और 22 के जून में हमने काम लगाना शुरू कर दिया। हम चुनाव जीते तो देखे कि बहुत सारा पंचायत में पैसा है, हमारे पास योजना नहीं था कि हम मैंने कार्य करें, पैसा तो बहुत ज्यादा था। तो हमने योजना देखे, बनाए, उसको योजना बनाकर हमने 15 वित्त आयोग, 6वीं वित्त आयोग, मनरेगा सबसे यहाँ पर काम कराए हैं, आपके सामने भी दिखाई दे रहा है। और आगे इसको बहुत सुंदर अभी बनेगा।
एक और पोखरा है, करहनु से बड़ा पोखरा है, मान लीजिए आपका तितरा से भी लगभग बड़ा पोखरा है। तो उस पर 14,50,50 का हम योजना चढ़ाए हैं और उसका पोखरा के चारों तरफ 6 फीट में फेबर ब्लॉक, जिस तरह इसको संजीकरण कराए हैं उसको भी कराएंगे। चकरा बाबा के नाम से बोला जाता है और उसमें जिला पदाधिकारी महोदय चाहे डीडीसी महोदय का जो लोग टाइम देंगे। कहाँ है ये? वो बांगड़ा में है, जो नटवर लाल जी का गांव है, उन्हीं के गांव में उस पोखरा का हम जिम्मेदार कर रहे हैं। रुइया बांगड़ा में, जो बांगड़ा गांव हुआ, रुइया बांगड़ा रसो ग्राम दूसरा हो गया, तो वहां पर कर रहे हैं। वहां पर हम आपको ये बात लगता है कि अगर मुख्यमंत्री जी का यहाँ कार्यक्रम होता तो जितना करहनु में अभी ज्यादा काम कराना पड़ रहा है, कम काम कराना पड़ता तालाब के लेकर? देखिए क्या है, मैंने कि सब लोग लगे हैं वहां पर बनाए में पेंट कर। हम तो पहले ही से इस जो रोड पर मुख्यमंत्री के कहीं योजना है, सात नीचे जल जीवन हरियाली, तो हम जल जीवन हरियाली पर तो हम पहले ही काम यहाँ पर करें। खाली वृक्षारोपण यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से करा देना है, गेबियन लगा देना है। दूसरा का हमारा पंचायत भवन के लिए टेंडर भी निकल गया है। मुख्यमंत्री जी आते तो शिलान्यास हो जाता, राजेंद्र बाबू के घर के विजिट भी कर लेते, अभी आश्रम का उद्घाटन भी हो जाता, लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक हमारे पंचायत में उनका प्रोग्राम नहीं मिला। लेकिन इसके जो बिहार सरकार के माननीय मंत्री जी लोग सब लोग से बातचीत होती है। देखिए सब मुख्यमंत्री जी ने अब उनका प्रोग्राम आ गया है कि कहाँ कब उतरेंगे, कितना बजे कहाँ कहाँ जाएंगे, लेकिन बिल्कुल यहीं पर आकर और राजेंद्र बाबू के घर पर नहीं आ रहे हैं माल्यार्पण करने के लिए। आप वहीं के मुखिया है तो क्या करें? नहीं आएंगे, उनका मैंने ये है कि मैंने अपना कार्यक्रम पहले से निर्धारित किए हैं। मंगल पांडे भी आए थे 3 दिसंबर के दिन, बहुत से पहलू पर हम लोगों ने किए, आए चाहे नहीं आए, लेकिन उनको जीरा दही के बराबर ख्याल रहती है। आजकल देख रहे हैं कि विधायक जी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं रोड आप भी जाने कि जीरा दही से भांटा पोखर से जीरा दही राजेंद्र बाबू के दरवाजे, फिर वहां से भरत सिंह के द्वार से लेके हमारे नगेंद्रपुर जो सड़क है, इस सड़क का चौड़ीकरण होने जा रहा है। इसका टेंडर लगभग 5,18,00,000 में हुआ है। हम बहुत पहले हम अपने मोबाइल से इसको फेसबुक पर छोड़े थे, आज से 6-7 महीना पहले। विधायक जी तो कहते नहीं कट गया है। नहीं कटा है, टीएस के लिए गए। राजेंद्र बाबू के नाम पर कोई रोड है, किसी को हिम्मत है कि कोई काट देगा, वो टीएस के लिए गया है। फिर इसके खरकीरामपुर जो रोड है, जामापुर से लेकर खरकीराम, इसका भी सर्वे हुआ है चौड़ीकरण के लिए, और सोना के बाईपास रोड के भी सर्वे हुआ है। विधायक जी कभी विधानसभा में जीरा दही के मुद्दा कभी उठाए हैं? राजेंद्र बाबू का मुद्दा हो, जब देखे कि इन लोगों का रोड का सर्वे हो गया, सब फाइनल स्थिति में है, तो उन्होंने अपना एक एजेंडा बनाया। आज जीरा दही बाजार में जाम लगता है, तो उसके लिए मानते हैं ठीक है रास्ता पतला है, लेकिन उसका अभी भी है कि जामापुर से सीधे सोना के तीरे तीरे सुरवल गैस एजेंसी है। अगर इस तरह का उन्होंने अगर विधानसभा में उठाया होता तो आज वो रोड चौड़ीकरण होता। आज इस जवार का जो दक्षिणी एरिया के लोग हैं, उनको जाम से सामना नहीं करना पड़ता। 2-2 घंटा लोग के बाजार में गाड़ी लग जाता है। तो विधायक जी तो कह रहे थे कि हमारा जो काम है, हमारे फंड से जो काम हो रहा है, उसमें जबरदस्ती सांसद साहब का बोर्ड लगाया जा रहा है। देखिए विधायक जी भी गलती कर रहे हैं। जहां भी ग्रामीण विभाग कार्य का रोड हो, चाहे मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना हो, चाहे पथ निर्माण विभाग का हो, अगर जिस पंचायत में लगता है, जितने भी प्रतिनिधि हैं, जैसे वीरेंद्र नारायण यादव जी हो गए, जायसवाल साहब हो गए, हमारे सांसद साहब हो गए, विधायक जी हो गए, और मुखिया के भी नाम लगना चाहिए। उसका बिहार सरकार का स्पष्ट चिट्ठी है। जो जितना भी ग्रामीण कार्य मुख्यमंत्री संपर्क योजना बनता है, कुछ विधायक जी लोग अनुशंसा करते हैं, कुछ विभाग का जेई जो है वो घूम घूम कर हम लोग से पूछते हैं कि मुखिया जी हई रोडवा जनवा के केंगे से केंगे, तो हम लोग भी सहयोग करते हैं। हम लोग को भी नाम चढ़ना चाहिए, तो हम लोग किससे जाए कहने के लिए? अब यहाँ पे चलिए मुख्यमंत्री जी का उद्घाटन करना है, हमारे ही पार्टी के मुख्यमंत्री जी हैं, तो विधायक जी का भी नाम लिखा गया है, जायसवाल साहब की भी नाम है, वीरेंद्र नारायण यादव जी का नाम है, आफाक अहमद जो है हम लोग का एमएलसी शिक्षा विभाग का, उनका भी नाम है। ये तो सरकार सब जनप्रतिनिधि के लगाया जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। जो विधायक जी एक रोड है सुरवल से लेके खड़गीरामपुर तक, उसका बहुत दिनों से सुनने में आता है कि हो गया, उसका भी सर्वे हो गया है। वो सुरवल ईदगाह, उसका नाम है सुरवल ईदगाह से लेके भरथू तक, वो भी रोड बहुत जल्दी बनेगा। हमको लग रहा है कि कम से कम
पाँच छह रोड जीरादेई के मिलने जा रहा है। एक रोड देख लीजिए कि जो हम बताएं जामापुर बाजार से पिच देख रहे हैं, सोना का पुल है, वो सोना के तीरे तीरे आकर वो सट जाएगा सुरवल गैस एजेंसी। और फिर सोना का उस पार का जो रोड देख रहे हैं शिवा दुर्बाबा होकर वो सीधे नॉनपली में छूट जाएगा कि आप बीचे बीचे रेलवे अंडरग्राउंड होकर भांटापुर निकल जाइएगा। आपका सुरवल वाला भी रोड है। एक और बाईपास हम बना रहे हैं यहाँ से बांगरा रुइया PW रोड रुइया बांगरा टोला से सीधे गनार गोटोलिया तक जो नाहर वाला रोड है, रोड सीधे खरकीरामपुर निकल जाइएगा। वो सब रोड साथ में है। सबसे तो पहले इसमें काम लगने जा रहा है एथी वाला राजेंद्र बाबू जो दरवाजे वाला है, रोड है पतला, हाइट हो गया सड़क का, मोटरसाइकिल से लोग गिर जाते हैं। तो सारे चीज पर सरकार का ध्यान है, काम होता है। विधायक जी अगर चाहे होते तो जीरादेई मॉडल बन जाता है, खाली सरकार का थोड़ा सा जगह देना था। तो विधायक जी तो उस दिन अनशन भी किए थे, एक दिवसीय अनशन की काम नहीं हुआ है जीरादेई में। हमने प्रश्न भी पूछा कि 4 साल के बाद आपको याद आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत पहले से इसका मुद्दा उठाते थे। विधायक जी का उठाएंगे, उनके साथ जितने लोग धरना प्रदर्शन बैठे सब लोग भूमि माफिया है। सब लोगों ने, किसी ने गौरमजरुआ जमीन 5 बीघा जोता है तो किन्होंने 10 बीघा जोते हैं। उनका प्रखंड अध्यक्ष है किसान मोर्चा का। उस सबसे ज्यादा अगर जामापुर पंचायत में गौरमजरुआ जमीन है तो देवेंद्र चौधरी के पास है। 10 बीघा से ऊपर गौरमजरुआ जमीन उनके द्वारा जोता गया है। अब माले में इसलिए है कि हमारा जमीन हमसे गौरमजरुआ कोई छीनेगा नहीं। लेकिन सरकार जब जग जाती है तो आप देख लीजिए भैंसा खाल के क्या स्थिति है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप देवेंद्र यादव पर। बहुत आरोप नहीं है, बात हम सच कर रहे हैं। जमाबंदी निकाल के आप सूचना अधिकार से पूछ लीजिए। अगर सबसे ज्यादा गौरमजरुआ जमीन कोई कब्जा किया है तो जिनका नाम है पूर्व मुखिया देवेंद्र चौधरी, नाजायज तरफ से जमाबंदी खुलवा कर और पार्टी का विधायक जी का लाभ लेकर गौरमजरुआ जमीन 10 बीघा से ऊपर कब्जा किए हैं। विधायक जी कहते हैं कि सरकार 5 डेसिमिल जमीन दे। हम भी उनका बात के समर्थन करते हैं कि गरीब जो आदमी है, जिनको नहीं है, उनको जमीन मिलना चाहिए। लेकिन हमारे पंचायत के भू माफिया देवेंद्र चौधरी के द्वारा 10 बीघा जमीन जो किया गया है, तो पहले उन्हीं से सरकार को बांटा जाए गरीब जनता में। आज भी लोग पलानी में रहते हैं, आज भी लोग के रहने का नहीं है, सही बात है, पहले बांटा जाए। आपके सामने वो पीपर का पेड़ देख रहे हैं, वो 9 कट्ठा 14 जो जमीन है आम गौरमजरुआ बकजबे सती स्थान गलत तरह से जमाबंदी कराकर और जमीन पर अभी कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। उस जमीन का मार्केट वैल्यू है कम से कम 30 लाख रुपये कट्ठा। तो मान लीजिए कि वो जमीन 3 करोड़ रुपया का है। इसीलिए हम पार्टी में हैं, खाली गौरमजरुआ जमीन कब्जा करने के लिए। वो तो पार्टी कहती है माले पार्टी गरीब लोगों की पार्टी। तो हम भी तो कह रहे हैं कि सती स्थान का जो जमीन है इसको गरीब जनता में बांट दिया जाए। हाँ, इसको 5 डेसिमिल दे दिया जाए। अच्छा चलिए, राजनीति की बात हुई। मुख्यमंत्री जी कल आपके यहाँ आ रहे हैं, बिल्कुल आपके बगल वाले पंचायत में, क्या कहेंगे इस पर? हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग मैंने तहे दिल से उनका स्वागत अभिनंदन सब लोग का है। आए, प्रोग्राम सफल हो। कम से कम करहनु के आए तो करहनु का अगल बगल के तो गांवों और क्षेत्र का लोगों का विकास हुआ। इसी तरह हर एक साल उनका प्रगति यात्रा निकलता है। जब तक है उनका मुख्यमंत्री तब तक प्रगति यात्रा हो रहा है, तो कुछ ना कुछ विकास हो रहा है। अब बहुत से योजना को उनको भी धरातल पर जानकारी मिल रहा है। हम श्रवण बाबू से कहें कि सर, एक यही हम लोग का ब्रांच है कि योजना रोड पर दिखाई देता है। कहीं भी कोई बात हो जाता है, प्रशासन जाता है तो ब्रांचे पर बैठता है, तो कम से कम पंचायत में लगाने के लिए अनुमति तो दीजिए। जिला परिषद और मुखिया को वंचित कर दिया गया, पंचायत समिति में लगाना है। तो आप भी जानते हैं कि पंचायत समिति लोग का बहुत कम बजट रहता है, काम बढ़िया से नहीं जितना चाहिए हो पाता है। परिचय बता दीजिए। हमारा राजेश कुमार सिंह, मुखिया पति, ग्राम पंचायत राज जामापुर और सांसद प्रतिनिधि प्रखंड जीरादेई।